लेडीज पुलिस हाँ। ने उसको नहीं मारा। हाँ। लेडीज पुलिस से उसे दबाया गया, जिसे हमें पता लगा है हाँ। शिकायतकर्ताओं के द्वारा, हाँ। गांव के लोगों द्वारा, हाँ। सामाजिक संगठनों द्वारा। हाँ। लेडीज पुलिस ने पैरों को दबाया, उसके ऊपर चढ़ी, हाँ। लाठी चार्ज जो थी खुद राधे श्याम ने अपने हाथों से मारा। हाँ। करीबन 100 लाठियां उसके पैरों में मारी महिला के। फिर उसकी अगर नाजायज कार्रवाई नहीं रुकी तो हम बिल्कुल पीछे भी नहीं हटेंगे, न मरने से हटेंगे पीछे, न जेल जाने से डरेंगे पीछे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज हम पहुंचे हैं मेवात इलाके के नूह में और नूह का अलिफ इंटरनेशनल स्कूल है। यहां पर आधा दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने की वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल बकरा ईद के एक दिन बाद यानी कि 22 बकरा ईद को मेवली गांव की एक महिला जिसका नाम जाफरा है और उसको गौ टास्क फोर्स के जो प्रभारी हैं राधे श्याम, उनकी टीम आती है, उनके घर पर दबिश देती है और कहीं ना कहीं प्रतिबंधित मांस को बरामद करती है, ये कहना है खुद गौ टास्क फोर्स का। लेकिन अगर पीड़ित परिवारों की बात करें तो उनका कहना यह है कि वो प्रतिबंधित मांस नहीं था बल्कि भैंस का मांस था। इस दौरान महिला के साथ मारपीट की जाती है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। इस दौरान जब महिला की मारपीट की जाती है तो उसे इलाज के लिए नल्हड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि जेल के जो कर्मचारी हैं वो उन्हें इलाज के लिए नल्हड़ हॉस्पिटल लेकर आते हैं। ये मामला जब सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता है तो उसके बाद में सामाजिक संगठनों के लोग इकट्ठा होते हैं और वो कहीं ना कहीं बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन फैसले क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सभी सामाजिक संगठनों के लोग हैं, इन सब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या मसला हो गया जिसकी वजह से उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना पड़ रहा है और आगे की रणनीति क्या कुछ तैयार की जा रही है। हमारे साथ में कमांडो हिदायत खान हैं, अख्तर जी हैं, आसिफ हैं, सिद्दीक साहब हैं, रमजान चौधरी भी हैं, बाकी जिनके नाम नहीं चाहता उनके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिद्दीक साहब से। अच्छा सिद्दीक साहब, ये बताएं कि क्या मामला हो गया, क्यों आप लोग आज इकट्ठे हुए हैं? वास्तव में मेवात विकास सभा और सहमाना संगठन जो मेवात में सक्रिय हैं जी, वो एक तरह से मेवात की आवाज़ है और मेवात की समस्याओं को प्रशासन के सामने, सरकार के सामने उठाते रहते हैं जी, और जब कोई जायज़ मुद्दा होता है, कोई जायज़ समस्या होती है तो प्रशासन का सहयोग भी करते हैं जी। लेकिन नीचे के कुछ अधिकारी नहीं चाहते कि मेवात में तरक्की हो, मेवात में शांति हो और मेवात के लोग एक खुशहाल जीवन जी। ऐसे मामले अक्सर होते रहते हैं और पिछले दिनों में कई मामले इस तरह के हुए। अभी मेवली में जो हुआ, पुलिस जाती है बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के जाती है और फिर आप किसी के घर में बगैर इन्फॉर्मेशन के घुसते हो तो सवाल तो घर का रेजिडेंट उठाएगा ही जी। एक औरत जब वो सवाल उठाती है तो उसको जबरदस्ती पकड़कर थाने लाया जाता है, फिर पुलिस वाले उसको पकड़कर गिरा देते हैं, दाब लेते हैं और फिर खुद इंस्पेक्टर राधे श्याम उस पर लाठियां बरसाता है। खुद इंस्पेक्टर साहब जी, जो पीड़ितों का कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कानून के रक्षक हैं वो खुद ही कानून का पालन नहीं कर रहे और एक भेदभावपूर्ण सोच के साथ मेवात में काम कर रहे हैं। ये जो सोच है भेदभावपूर्ण, जो मेवातियों के साथ भेदभाव होता रहा है और हो रहा है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, उसका विरोध करते हैं और अगर ये नहीं रुका, सरकार और प्रशासन ने इसको नहीं रोका और ऐसे आदमी के खिलाफ, ऐसे इंस्पेक्टर के साथ जिसने खुद कानून तोड़ा हो, कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो न केवल हम कानूनी संस्थाओं में जाएंगे कि और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, बल्कि हर सतह पर इस कार्रवाई का, इस तरह की और कोई अगर कार्रवाई होती है तो उसका विरोध किया। चलिए, विरोध करने की बात कही है सिद्दीक साहब ने, सवाल के इशारे कमांडो जी कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि क्या हरियाणा पुलिस के पास लेडीज की कमी हो गई है? लेडीज पुलिस नहीं है, ये सिर्फ जास्ती है एक कम्युनिटी के साथ। बिल्कुल हमें दबाया जा रहा है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। ये सिर्फ मेवात को, लोगों को अनपढ़ समझ के ही हमारे साथ एक अनपढ़ तरीके से ही कार्रवाई होती है। अगर वेल एजुकेटेड लोग हमारे अगर आगे आए, क्या हक बनता है
एक इंस्पेक्टर का लेडीज को टॉर्चर करना। आपका कहने का मतलब ये बिल्कुल पुलिस नहीं थी? लेडीज पुलिस हाँ। ने उसको नहीं मारा। हाँ। लेडीज पुलिस से उसे दबाया गया, जैसे हमें पता लगा है, हाँ। शिकायतकर्ताओं के द्वारा, हाँ। गांव के लोगों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा। लेडीज पुलिस ने पैरों को दबाया, उसके ऊपर चढ़ी, लाठी चार्ज जो थी खुद राधे श्याम ने अपने हाथों से मारा। करीबन 100 लाठियां उसके पैरों में मारी हैं, महिला के। फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। आखिर आप समझें, जहां पर एसपी साहब इतने बड़े प्रोग्राम करा रहा है, शान मेवात अभी भेज दिया और देशभक्ति के लिए आगे बढ़ाया और आपस में मिलजुल के रहे, वहीं पर कुछ ऐसे अधिकारी जिनकी मानसिकता बहुत छोटी है, जो चाहते हैं कि ना यहाँ पर भाईचारा ना बने, यहाँ पर लोग मजबूत ना हैं, यहाँ लोग आगे ना बढ़े, यहाँ तरक्की ना करें, उस चीज को कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं शिकार हैं, उनकी मानसिकताएं खराब हैं। तो तभी ऐसी घटनाएं हुई हैं। इस घटना का बिल्कुल हम विरोध करता है, पूरा सामाजिक संगठनों के साथ साथ मैं पूरे मेवात के नौजवानों से कहता हूं कि बिल्कुल, और अपील भी करता हूं जितने संगठन हैं कि बिल्कुल आप कल एसपी साहब से मिलें, और आज ये भी बिल्कुल तय हुआ है मीटिंग के दौरान, कल एसपी साहब से मिला जाएगा और हम चाहते हैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए आसिफ जी, अच्छा ये बताएं कि आप लोग चाहते क्या हैं प्रशासन से? देखिए, जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, इस पुलिस अधिकारी ने अपनी सारी सीमाओं को, जुल्म की सीमाओं को तोड़ दिया है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस बात को सुनते हैं। जैसे तो हम यही चाहते हैं कि तुरंत इस अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाए, क्योंकि भारत में महिला को देवी का सम्मान भी है। और जिस तरह मारे के दबवा के इन्होंने लाठियों से मारा, बस जो हमारे सीनियर साथियों ने कह दिया, हम सारी मेवात, बल्कि यहीं तक नहीं, हमारे अन्य जिले वो भी इसमें शरीक होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, बहन बेटी से, बहू से जुड़ा मामला है। इस तरह मारना अंग्रेजों से भी ज्यादा, उसने कहा। बस यही कहूंगा कि तेरी जुल्म की लकीरें सीने पे खुदी हैं, तो जफाएं कर जालिम, तेरे जुल्म में कमी है। देखिए, ये आसार सुनकर के आप समझ सकते हैं कि अपने कौम के दिलों में कितना दर्द है इस पूरी घटना को लेकर के। जी, आज क्या फैसला लिया गया है? सभी संगठनों के मुश्तरका फैसला ये है, राधे श्याम इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसी नाजायज हरकत मेवात में ये हो गई दोबारा ना हो। अल्टीमेटम और प्रशासन नहीं, अभी कुछ साथी बता रहे थे कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। अब कह रहे हैं फिर तरह से, अगर इसके बाद भी दोबारा कोई ऐसी घटना हुई तो तमाम मेवात हुजूम प्रशासन ने देख भी रखा है, यहाँ नूह से घासेड़ा तक कितना निकल सकता है, मतलब सड़कों पे आ जाएंगे और सड़कों पे ही आ जाएंगे। अगर नाजायज कार्रवाई नहीं रुकी तो हम बिल्कुल पीछे भी नहीं हटेंगे, न मरने से हटेंगे पीछे, न जेल जाने से डरेंगे पीछे। ठान लिया है आप लोगों ने? बिल्कुल। चलिए प्रधान जी, अच्छा ये बताएं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप इसका निर्णय देख लेते हैं एसपी साहब का कि इसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। यदि वो सही एक्शन इसके खिलाफ नहीं लेते हैं तो हम अगली मीटिंग करके और उसका एक बड़ा रूपरेखा तैयार की जाएगी। चलिए, रूपरेखा तैयार होने वाली है। हमारे साथ में रमजान चौधरी भी हैं, जो सीनियर अधिवक्ता हैं, जो कानून की समझ रखते हैं और हर मुद्दे पर सबसे पहले सामने आ जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों की क्या पीड़ित परिवार से बात हुई कुछ? हाँ, मेरी बात हुई है पीड़ित परिवार। क्या बताया उन्होंने लिखित में शिकायत भी दी है। वो शिकायत हमने एसपी साहब को दी है और वो हमने आईजी साहब को भी दी है। और ये हमने उनसे गुहार की है एसपी साहब से और आईजी साहब से कि इस महिला के साथ जो जुर्म ज्यादती हुई है उसमें तत्पर कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज मेवात के युवाओं में, सामाजिक संगठनों में और तमाम लोगों में बहुत जोश और रोष है। इस तरह से महिलाओं की पिटाई, उनकी बेइज्जती, उनकी ख्वारी हमको कतन बर्दाश्त नहीं है। अगर इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं बनी तो मेवात सड़कों पर आने में देर नहीं लगाएगा। चलिए, आप लोग चाहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, आप लोग, हाँ, मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल ये हैं कि आप लोगों की जैसे पीड़ित परिवार से बात हुई तो सवाल ये है कि जब टीम वहां पर पहुंची, परिवार के पास पहुंची, जब महिला को पीटा गया, क्या उसको घर पे पीटा गया या फिर थाने लेकर उनको वहां भी बेइज्जत किया गया, घर पे भी बेइज्जत किया गया, फिर उनको जबरन पकड़कर थाने लाया गया है। उसके ऊपर बैठकर उसके पैरों में लाठियां दी हैं खुद राधे श्याम इंस्पेक्टर ने। और ये सब बात उन्होंने
लिखकर लिखित अपनी में बताइए, लिखित में तो एसपी बताए भी साहब को आपको। डीसी को बताएं और इसके तमाम और भी सबूत हैं। जब इस पर कार्रवाई होगी, इसकी जांच होगी, तो तमाम चीजें हम भी पेश करेंगे। वहाँ के मौजूदा गवाह वहाँ पर हैं, थाने में भी हैं और वहाँ भी हैं। और जिस तरह से उसके साथ प्रताड़ना हुई है, आज वो मेडिकल में है, दाखिल है, उसने अपनी ख्वारी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने शारीरिक पीड़ाओं प्रताड़नाओं को बर्दाश्त नहीं कर पाई है और वो जो है जिंदगी मौत का खेल खेल रही है। अगर इस तरह से हमारी महिलाओं को बेइज्जत किया जाएगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कोई पुलिस कार्रवाई होती है तो आप लोगों के परिवार से बात हुई, क्या वो लोग कार्रवाई चाहते हैं या फिर अभी भी डरे हुए हैं? देखो, डरा हुआ होता है हर आदमी, वो वकील के पास आता है। इसी तरह से वो वकील के पास आए हैं। हम लोगों ने, सामाजिक संगठनों ने उनकी हौसला अफजाई की है, उनकी बात को एसपी और आईजी तक पहुंचाया है। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उच्च न्यायालय तक या सर्वोच्च न्यायालय तक इस बात को लेकर जाएंगे। उनको सामाजिक संगठनों पर और अधिवक्ता संगठनों पर भरोसा है, इसलिए उनको हिम्मत है। वो कहीं भी अपनी बात को कहने से, जांच कराने से या आगे ले जाने से वो कतराएंगे नहीं, वो साथ खड़े हैं। मतलब नहीं डर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी जो पीड़ित है, जिसकी महिला की बेइज्जती हो गई हो, उसके माँ बाप, उसके जो परिजन हैं, तमाम साथ खड़े हैं और उन्होंने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है। और वो कहीं भी जो न्यायिक संस्था है उनमें भी जाने से वो हिचकेंगे नहीं, वो सबके लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हमने चूंकि अधिकारियों से बात की है, उनकी डिस्कस चल रही है इस मामले को लेकर, और उन्होंने आज का वक्त लिया है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसीलिए हमने कल तमाम जो संगठन है, आज यहाँ आपने जैसे कहा ओपनिंग कमेंट्स में कि आधे दर्जन से ज्यादा यहाँ पर हिदायत कमांडो की टीम है, मेवात विकास सभा है, यहाँ अलिफ कॉलोनी RWA का प्रधान यहाँ लियाकत मौजूद है, यहाँ मेवात विकास मंच का साथी मौजूद है, किसान संगठनों से जुड़ा हुआ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के जेकम मौजूद है, हम अधिवक्ता संघ से हम मौजूद हैं। तो आधे दर्जन से ज्यादा संगठनों के लोग, मुखिया यहाँ मौजूद हैं। हमने फैसला लिया है कि कल हम पहले एसपी साहब से दोबारा मिलेंगे, चूंकि अभी हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई है, कल मिलेंगे, तमाम जो स्थिति है उससे अवगत कराएंगे। उसके बाद अगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो हम न्यायिक संस्थाओं को अप्रोच करेंगे, और अगर वहां भी हमको न्याय नहीं मिला तो फिर हम संविधान के दायरे में यहाँ सड़कों पर उतरेंगे और उस पर ऐतराज दर्ज करेंगे। मतलब आप लोगों ने ठान लिया है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हटेंगे नहीं। महिलाओं की बेइज्जती और ख्वारी हमको बर्दाश्त नहीं है। चलिए, ये है हमारे साथ में वो सारे के सारे सामाजिक संगठन के लोग जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन गहनता से जांच करे और जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब मैं इनकी वार्तालाप सुन रहा था तो उनका ये भी है कि इस पूरे मामले में अगर जांच होती है तो जिस महिला के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी खारिज होना चाहिए। खैर, देखना ये होगा कि सोमवार को जब ज्ञापन सौंपा जाएगा, उस ज्ञापन सौंपने के दौरान मेवात इलाके के लोग कितना इकट्ठा हो पाते हैं और इस पूरे मामले में किस तरीके की कार्रवाई हो पाती है, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।